Hello बच्चों, let us first read the question. Give one example each where a force moves a stationary body. B part, a force stops a moving body. C part, a force changes the speed of a moving body. D part, a force changes the direction of a moving body. E part, a force changes the shape and size of a body. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं. हम पहले ए पार्ट को सॉल्व करेंगे और समझेंगे. ए पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि एक फोर्स कैसे एक स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकती है. ठीक है, हमें उसका एग्जांपल देना है. ठीक है, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं फुटबॉल का. फुटबॉल इज ऑन द ग्राउंड एट रेस्ट. अब आपको पता है जब एक फुटबॉल ग्राउंड पे होगी, रेस्ट पर होगी, तो जब आप उसे जाके किक करेंगे, क्या वो मोशन में सेट हो जाएगी? है ना, सेट इन मोशन. तो यहाँ से हमें क्या पता चला, एक फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकती है, क्योंकि जब एक फुटबॉल ग्राउंड पर स्टेशनरी थी, रेस्ट पर थी, तो किक करने से वो मोशन में सेट हो जाती है. ऐसे ही हमारे पास सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है अ फोर्स स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अब जो फुटबॉल है वो मूव कर रही है ग्राउंड पे. अपने प्लेयर्स को भी देखा होगा, वो जब एक फुटबॉल मूव कर रही होती है तो उसे रोकते कैसे हैं? वो उसके ऊपर पैर रख देते हैं, या फिर आप जाके हाथों से रोक लो. तो फिर इससे क्या होगा कि आप जब उसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, ये फुटबॉल थी, ये इस तरफ को मूव कर रही थी और आपने फोर्स लगाया इस तरफ को, तो क्या फुटबॉल रुक जाएगी? बिल्कुल रुक जाएगी. तो उसके ऑपोजिट साइड पे फोर्स लगाने से, ऑपोजिट टू द मोशन, जहाँ पे मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट साइड आपको फोर्स लगानी पड़ेगी. तो उससे क्या होगा, फुटबॉल स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी. अब सी पार्ट में हमसे क्या बोला जा रहा है? सी पार्ट में बोला जा रहा है अ फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अब ये फुटबॉल है, ये ऑलरेडी मूव कर रही है v की स्पीड से. ठीक है, अब आप आए, आपने इस पे क्या किया, किक मार दी इस सेम डायरेक्शन पे. इस साइड मूव कर रही थी, आपने किक भी इसी साइड मारी है. तो उससे क्या होगा, इमेजिन करके देखो, उससे क्या स्पीड बढ़ जाएगी? आप जब फुटबॉल खेलते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो जो बॉल ऑलरेडी मूव कर रही होती थी, अगर उसी डायरेक्शन पे आप किक मार देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, बॉल की जो स्पीड है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है. डी पार्ट में हमसे बोला जा रहा है अ फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी. अब सेम फुटबॉल का एग्जांपल लेते हैं. फुटबॉल है, आप खेल रहे थे, तो आपके फ्रेंड ने यहाँ पे किक मारी, ठीक है, इस डायरेक्शन पे, जिससे बॉल जो है इस डायरेक्शन पे मूव कर गई. फिर आज जब फुटबॉल यहाँ पहुंची तो आपने इस तरफ को जाके किक मार दी. तो उससे क्या होगा, जो फुटबॉल नॉर्थ की डायरेक्शन पे मूव कर रही थी वो अब इस तरफ मूव करने लगेगी, क्योंकि आपने यहाँ पे किक मार दी है. तो इससे क्या हुआ, जो फुटबॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया. ठीक है, तो फुटबॉल क्या कर सकता है, फोर्स क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है डायरेक्शन ऑफ मोशन. ई पार्ट में हमसे बोला जा रहा है अ फोर्स चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी. फोर्स कैसे एक शेप और साइज को चेंज कर सकती है, उसका एग्जांपल हम देखेंगे. मान लो जो हमारे पास, हमने हाथों में एक बॉल ली हुई है, ठीक है, और वो बॉल जो है, वो बॉल क्ले की बॉल है. जब आप एक क्ले की बॉल को स्क्वीज करेंगे, आपके हाथों से फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर, तो वो क्या हो जाएगी, अपना शेप चेंज कर लेगी. बिल्कुल कर लेगी. तो फिर ई पार्ट का एग्जांपल क्या है, जब आप स्क्वीज करते हैं एक क्ले बॉल को तो वो अपना शेप चेंज कर लेती है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.